यस, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के सुनाइए बच्चा, क्या है? 13 है अल्फा इज इक्वल टू f by v square sin beta t where v is equal to velocity, f is equal to force, t is equal to time. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा? यही क्वेश्चन है बच्चा। अब देखो जरा, ये साइन बीटा टी है, आपको पता है साइन का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है क्योंकि वो तो एंगल है। तो बीटा टी जो है वो डायमेंशन लेस है, बीटा टी इज डायमेंशन लेस। अब देखो डायमेंशन लेस है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, बीटा टी इज इक्वल टू 1 m0 l0 t0 जैसा लिखते थे, यस और नो बच्चा? तो अब बीटा का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, 1/t। टी को ऊपर लेके चले जाइए, क्या हो गया, m0 l0 t। दिस इज योर आंसर। अच्छा, टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ध्यान रखना। क्लियर है? अब इसी तरह से मुझे अल्फा का डायमेंशन चाहिए, तो अल्फा का डायमेंशन जो है, ये तो डायमेंशन लेस होता है, तो अल्फा का डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन होगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ, तो ऐसे डायरेक्ट लिखना नहीं है, समझना है अच्छा से। तो क्या लिखेंगे बच्चा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, बोलो, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। एग्री? yes or no? What should be the dimension of f? You know, dimension of f is equal to ml t to the power -2, dimension of v is equal to velocity l t to the power -1 स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो m, ये l स्क्वायर ऊपर गया तो l to the power 1 -2 तो -1। अब ये हो गया -2 और ऊपर भी -2 है, तो क्या हो गया बच्चा, बोलो, t to the power 0, क्योंकि -2 जब ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, -2 + 2 बिकम 0। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, यू नो, t to the power -1। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा, ml to the power -1। अब एक क्वेश्चन ये भी है, जब मेरे शीट में आएंगे क्वेश्चन या टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखो मैं क्या पूछूंगा, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी नोटिफाइड फॉर बीटा, माने बीटा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। देखो t to the power -1 माना 1/t है वो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है वो एक तरह से। क्लियर है? अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, ml to the power -1, इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ है ये। m/l का क्या होता है बच्चा, क्लियर है?